हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में प्रीपोजिशन क्या होता है। अब ये जो वर्ड है, अगर मैं इसको बीच से काट देता हूँ, यानी कि प्री और पोजिशन को अलग कर दी जाए, हम यहाँ पे प्री को अलग मान लेते हैं और पोजीशन को यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा प्री पोजीशन। अब देखिए, पोजीशन का मतलब आप सभी जानते हैं, मतलब कोई स्थान होता है, और प्री का मतलब होता है पहले, यानी कि पूर्व। यानी कि सीधी सी बात है कि किसी स्थान से पहले आने वाले वर्ड को प्री पोजीशन कहा जाता है। तो प्री पोजीशन का काम क्या होता है? प्री पोजीशन ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन से बतलाते हैं। यानी कि किसी एक सेंटेंस में आए हुए वर्ड अपने उसी सेंटेंस में आए हुए एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से बतलाने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, आई होप आप बहुत अच्छे तरीके से जान गए होंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। चलिए अब हम प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं इन प्रीपोजिशंस के बारे में। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, द बुक इज ब्लैंक स्पेस टेबल। अब देखिए, बुक भी नाउन है और टेबल भी नाउन है। ठीक है, अब इसको कनेक्ट करने का काम करेगा हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, इस बुक का रिलेशन इस टेबल से बताया जाएगा। तो द बुक इज ब्लैंक स्पेस टेबल। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से गेस कीजिए और कमेंट्स करके मुझे बताइए। तो बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑन। द बुक इज ऑन द टेबल। अब ऑन क्यों होगा? क्योंकि जब कोई चीज़ किसी सरफेस पर होती है, किसी चीज़ पर होती है और उसको स्पर्श कर रही होती है, यानी कि मिलकर टच कर रही होती है, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। तो ये ऑन वाली सिचुएशन होती है। यानी कि ये टेबल है और टेबल के ऊपर अगर बुक रखी हुई है तो ये ऑन को बताएगा। ठीक है, किसको बताएगा? ऑन। ये हमारा टेबल हुआ और ये यहाँ पर अगर कोई बुक को रखा जाए तो ये ऑन वाली सिचुएशन होती है, क्योंकि किसी सरफेस पर कोई चीज़ हो, उसको स्पर्श कर रही हो, तो वहाँ पे हम ऑन का यूज़ करते हैं। द बुक इज़ ऑन द टेबल। ऑन बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ही जम्प्ड ब्लैंक स्पेस द वेल इनटू, इन, ऑन, फ्रॉम। बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों, इसका राइट आंसर होगा इनटू। जी हाँ, ही जम्प्ड इनटू द वेल, यानी कि वह कुएं में कूदा। अब देखिए, यहाँ पे क्रिया हुई। जब भी कोई क्रिया करते हुए कोई चीज़ बाहर से इनसाइड की ओर जाए, यानी कि अंदर की तरफ जाए, तो हम इनटू का यूज़ करते हैं। तो ये क्लियर होगा हमारा जंप से। तो ही जम्प्ड मतलब उसने छलांग लगाई। कहाँ लगाई? कुएं में छलांग लगाई। तो ही जम्प्ड इनटू द वेल। तो भाई ये हम एक वेल मान लेते हैं। ठीक है, अब इसमें यहाँ से अगर कोई बंदा छलांग लगा रहा है, बाहर से अंदर की तरफ छलांग लगा रहा है, तो ये इनटू वाली सिचुएशन है। इनटू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम फॉन्ट ब्लैंक स्पेस म्यूजिक। बताइए इसके साथ क्या आएगा? ऑफ, फ्रॉम, विथ, इन। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ। फोन के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है। आई एम फोन्ड ऑफ म्यूजिक। ये जो फोन है, इसके साथ ऑफ आता है, जिसका मतलब होता है शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑफ लगा देना है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका, ही प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टी, इनटू, इन, टू, फ्रॉम। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ही प्रेफर्स मिल्क ब्लैंक स्पेस टू टी, सॉरी यहाँ पे टी है, ये टी है, टी मतलब चाय। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी, टू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी वाला बिल्कुल सही है। प्रेफर के साथ टू का यूज़ किया जाता है। प्रेफर के साथ टू का यूज़ होता है। और कहाँ टू का यूज़ होता है? जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। ये जो वर्ड है, ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा। जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री वाली बात करते हैं, तो ये जो मैं वर्ड आपको यहाँ पे राइट करके बता रहा हूँ, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, और एक और वर्ड है इन्फीरियर, INFERIOR। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर और प्रेफर, इन सभी वर्ड्स के साथ आपको टू का यूज़ करना है। किसका यूज़ करना है स्टूडेंट्स? टू का यूज़ करना है। यहाँ पे देन आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इनके साथ देन नहीं आता है, इनके साथ टू आता है। टू बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हिज अंकल डाइड ब्लैंक स्पेस कैंसर विथ, फॉर, ऑफ, फ्रॉम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑफ। जी हाँ, हिज अंकल डाइड ऑफ कैंसर। डाइड के साथ ऑफ का यूज़ किया जाता है और सफ़र के साथ फ्रॉम का यूज़ होता है। तो यहाँ पे डाइड ऑफ आएगा।
ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। माय फ्रेंड हैज़ बीन सफरिंग ब्लैंक पे फीवर फॉर 2 days। अब देखिए यहाँ पे सफरिंग आया है, अब सफरिंग के साथ क्या आता है, सफरिंग फ्रॉम आएगा यहाँ पे ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो अगर कोई किसी बीमारी से, यानी कि किसी डिसीज से, किसी बीमारी से अगर कोई पीड़ित है, सफ़र है, तो वहाँ पे आपको फ्रॉम का यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ही वॉज बोर्न ब्लैंक स्पेस 1985। बताए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑन, इन, एट, इनटू। ही वॉज बोर्न ब्लैंक स्पेस 1985, यहाँ पे आपको सन दी गई है ना, ये 1985। तो अब बताए इसके पहले ऑन आएगा, इन आएगा, एट आएगा या इनटू आएगा, कमेंट्स करिए आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इन। जब भी अगर सन दी गई होती है तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, ही वॉज बोर्न इन 1985। अगर सन दी है तो आपको इनका यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर। अगर डेट दी है तो कंडीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि डेट के पहले ऑन आता है। डेट अगर दी गई होती है तो फिर उस डेट के बिफोर ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, लेकिन ईयर दी है तो ऑन का यूज़ करते हैं। हाँ, अगर मंथ का नेम भी दिया है तो भी फिर हम इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बातें आगे हम समझेंगे, अभी आगे एग्जाम्पल्स आने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स ब्लैंक स्पेस द स्टूडेंट्स अगेंस्ट ऑफ बिटवीन अमंग। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स स्टूडेंट्स। अब बताइए ज़रा, स्टूडेंट्स के बिफोर अगेंस्ट आएगा, ऑफ आएगा, बिटवीन आएगा, अमंग आएगा। जल्दी से राइट आंसर कमेंट्स करिए आप। अब देखो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अमंग। डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। देखो दो से ज़्यादा पर्सन्स या थिंग्स के बीच की बात को बताने के लिए अमंग यूज़ करते हैं। बिटवीन का यूज़ होता है टू के लिए, टू पर्सन्स या टू थिंग्स के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। और दो से ज़्यादा के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है। ऑफ और अगेंस्ट तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तो राइट आंसर हमारा अमंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हमारा स्टूडेंट से जब किसी समूह वाली, यानी कि किसी ग्रुप वाली बात चले, किसी समूह, किसी दल, कोई भीड़, तो वहाँ पे अमंग का यूज़ करेंगे। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा, ही इज स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस साहिल एंड अनिल। अब देखो दो नाम आ गए यहाँ पे, एक बंदा साहिल है, दूसरा अनिल है। अब इसको साहिल मान लेते हैं, ये अनिल मान लेते हैं। अब यहाँ पे बंदा कोई खड़ा हुआ है बीच में, तो अब दो लोगों के बीच की बात है तो बिटवीन का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। ही इज स्टैंडिंग बिटवीन साहिल एंड अनिल। वे साहिल और अनिल के बीच में खड़ा है। किसके बीच में खड़ा है, साहिल और अनिल के बीच में खड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर बनेगा हमारा बिटवीन। ठीक है बच्चों, चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक स्पेस योर वॉच, ऑन, इन, टू, बाय। व्हाट इज द टाइम ब्लैंक स्पेस योर वॉच। तो देखो जब भी टाइम पूछा जाए तो यहाँ पे बाय और वॉच होता है, ऑन, इन, टू बिल्कुल नहीं आएगा। बाय राइट आंसर को, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, बाय आपको लगा देना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। शी इज सिटिंग ब्लैंक स्पेस द क्लासरूम। भाई क्लासरूम में वह बैठी हुई है, बट कक्षा में बैठी हुई है तो पहले से बैठी हुई है, तो इनका यूज़ करेंगे, शी सिटिंग इन द क्लासरूम। ठीक है, इन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये रहा, दे हैव बीन प्लेइंग हियर मॉर्निंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, किसका है ये, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पीपीसी का ये सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये हमारा सेंटेंस है। दे हैव बीन प्लेइंग हेयर मॉर्निंग, वे यहाँ पे खेल रहे हैं सुबह से। तो अब बताइए इसके पहले फोर आएगा, सिंस आएगा, ऑन आएगा, इन आएगा। देखो मॉर्निंग जो है ये हमारा पार्ट ऑफ डे, यानी कि सर्टेन टाइम, निश्चित समय। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना होगा सिंस का। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो जब भी पार्ट्स ऑफ डे वाली बात चलती है तो सिंस लगाते हैं, सर्टेन टाइम होता है तो सिंस आपको लगाना है। ड्यूरेशन के लिए फॉर का यूज़ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा, ही इज अफ्रेड ब्लैंक स्पेस डॉग्स फ्रॉम, ऑफ, टू, विथ। बताइए जरा अफ्रेड के साथ किसका यूज होता है, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। अफ्रेड का मतलब होता है भयभीत होना, मतलब कि किसी चीज से डरना। तो राइट आंसर हमारा ऑफ बनेगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल। अब देखो नेम ऑफ मंथ आ गया है, जैसे कि मैंने आपको अभी ऑलरेडी बता दिया है कि मंथ के नेम के बिफोर आपको क्या लगाना होता है, इन आता है। मंथ का नेम है, अगर सन दी गई है तो इन आता है, इन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वी वेंट टू कश्मीर इन अप्रैल, मतलब कि हम अप्रैल में कश्मीर गए थे, इन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
15 की तरफ, ये रहा, ही विल गो टू स्कूल ऑन मंडे। वैसे ही मैंने आपको बता दिया ऑन राइट आंसर होगा क्योंकि दिन का नाम है इसलिए ऑन आएगा। ही विल गो टू स्कूल ऑन मंडे मतलब कि नेम ऑफ डेज के बिफोर ऑन आता है, ऑन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। वी हैव बीन स्टडिंग ब्लैंक स्पेस 3 आवर्स सिंस 4 to 2। बताइए ज़रा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसको ज़रा यहाँ पे 2 हो गए तो दोनों को इसको आप यहाँ से हटा के इसको फ्रॉम कर लेना है ना। अब सही रहा, वी हैव बीन स्टडिंग 3 आवर्स। यहाँ पे देखिए 3 आवर्स टाइम दिया, 3 o'clock नहीं दिया, 3 घंटे। अब 3 घंटे क्या नंबर ऑफ आवर्स, तो यहाँ पे आपको लगाना होगा 4। अनसर्टेन टाइम है, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 आएगा क्योंकि अनिश्चित समय है ना, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के पहले आपको 4 लगाना होता है, निश्चित समय के पहले आता है सिंस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर जाते हैं। आई एम गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश। अब मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, इन, ऑन, एट, विथ। कमेंट्स करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। आई एम गुड ब्लैंक स्पेस इंग्लिश, स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा एट। गुड के साथ एट का यूज़ किया जाता है, यहाँ पे इन नहीं आएगा, गुड एट आएगा। आई एम गुड एट इंग्लिश, ठीक है, तो गुड के साथ एट का यूज़ होता है, इन्हें नहीं आता है, आपको एट लगाना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। द ट्रेन स्टॉप्स ब्लैंक स्पेस ऑल द स्टेशन ऑन, इन, एट, ओवर। कमेंट्स करें राइट आंसर इसका क्या होगा। देखो भाई ट्रेन स्टॉप्स मतलब कि ट्रेन रुकती है, कहाँ रुकती है, ऑल द स्टेशन, तो एट ऑल द स्टेशन आएगा, स्टेशन के पहले एट का यूज़ करेंगे, एट ऑल द स्टेशन आएगा, यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, एट आएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ये रहा आपके सामने। शी कट हर फिंगर अ नाइफ फ्रॉम, बाय, विथ या टू। देखो बच्चों यहाँ पे नाइफ है, अब नाइफ है तो आपको विथ का यूज़ करना है। शी कट अ फिंगर विथ अ नाइफ। देखो जब भी किसी नॉन लिविंग थिंग से, किसी चीज़ को होल्ड करके कोई काम किया जाता है तो विथ का यूज़ करते हैं, और जब कई काम खुद से किया जाए, सेल्फ किया जाए, तो हम वहाँ पे बाय का यूज़ करते हैं। तो भाई नाइफ तो नॉन लिविंग थिंग है, इसको होल्ड करके आप कोई काम करोगे, तो चाकू से उसने फिंगर को काट लिया है तो आप विथ लगा दीजिएगा, है ना, विथ बिल्कुल सही है। चलो लास्ट वाला एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मुंबई इज़ बिगर ब्लैंक स्पेस इंदौर। कंपेरेटिव डिग्री है ये, टू, फ्रॉम, देन, विथ। कंपेरेटिव है तो मुंबई का इंदौर से कंपेयर किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम देन का यूज़ करेंगे। मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, मुंबई इज़ बिगर देन इंदौर, यानी कि मुंबई जो है इंदौर से बड़ा है, तो यहाँ पे आपको THAN देन का यूज़ करना है। तो इस तरह से ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करा दिए, जिसमें सिर्फ हमने प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस की है। जल्दी हम पैसिव वॉइस की वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें हम एक्टिव और पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे, और इसके अलावा हम नरेशन यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहें। हाँ अभी जाइएगा नहीं, अभी एंड नहीं हुआ है। अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना स्कोर बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से, इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने करेक्ट आंसर दिए। ठीक है, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।